हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था कि एसी यूनिट को हमने बालकनी में रखा था और सारे प्लांट्स को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया था। और जिस दिन ऑर्गेनाइज किया ना, उस दिन रात को जैसे ही एसी ऑन किया, ग्रिल पर रखी हुई सारी छोटी-छोटी चीजें वाइब्रेट करने लगी। अब मैं छोटी और हल्की चीज़ों को ऊपर नहीं रख सकती थी क्योंकि ग्रिल में काफ़ी गैप है और वाइब्रेशन की वजह से उनके गिरने का डर था। तो सारे छोटे गमले नीचे रखे और बड़े प्लांट्स को ऊपर रख दिया। तुलसी का प्लांट, धूप बत्ती जलाने का सारा अरेंजमेंट नीचे किया और कुछ इस तरीके से सेटअप किया। ये जो आप ब्यूटीफुल फ्रेम देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली किचन में ये जो ड्राई फ्रूट ट्रे है ना, इसके ऊपर का कवर है। बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है इसमें और पीछे इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं, तो इसकी हेल्प से मैंने प्लास्टिक थ्रेड लगाया है और उसकी हेल्प से इसको हैंग किया है। ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी कील लगी हुई है और पेंटिंग हल्की सी है, भारी नहीं है, तो आराम से थ्रेड की हेल्प से लटक गई है। इवन यहाँ कॉर्नर में मैंने प्लांटर को और इस डीआईवाई जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसे भी एस हुक और थ्रेड के साथ जुगाड़ करके हैंग किया हुआ है। ना कोई कील, ना कोई टेप, वॉल खराब होने का डर भी नहीं और मुझे ये सेटअप काफी ज्यादा पसंद आया है। फेस्टिवल के टाइम पर ना हम लोगों का मेन स्ट्रगल शुरू हो जाता है। घर को डेकोरेट करना, ऑर्गेनाइज करना और किचन में घंटों खड़े होकर स्नैक्स बनाना। और इन दिनों बच्चों के तो एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, उनकी हेल्प नहीं ले सकते हो। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप 4-5 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। एक प्लानिंग के साथ चलें तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और हमारे यहाँ होली पर कुछ बने या ना बने, गुजिया ज़रूर बनती है, होली और दिवाली दोनों फेस्टिवल पर। और गुजिया बनाना ना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बच्चों को पसंद है इसलिए मैं बना भी देती हूँ। ये वीडियो होलिका दहन से 1 दिन पहले का है और कल रात को डिनर बनाते टाइम ही मैंने दूध चढ़ा दिया था खोआ बनाने के लिए। मैंने आज तक कभी भी खोआ मार्केट से परचेज़ नहीं किया है, हमेशा घर पर ही बनाया है। हाँ, थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, गैस के पास काफ़ी देर खड़ा रह के चलाना पड़ता है, पर बच्चों को हम हेल्दी स्नैक्स दे पाएँ, ये चीज़ मन को बहुत संतुष्टि देती है। और रात में ना सोने से पहले मैंने गुजिया का मसाला भी रेडी करके रख लिया था ताकि नेक्स्ट डे सिर्फ गुजिया बनाने का काम ही रह जाएगा। और मैं जो गुजिया बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें सूजी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। खोआ के साथ सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ, किशमिश, चिरौंजी और शुगर पाउडर और सब चीज़ों को मिक्स करके रख लिया था और बाहर ही रखा था, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैंने सारे कुशन कवर्स चेंज कर दिए और ये वाले ना कलरफुल फ्लावर वाले कुशन कवर्स होली के फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंजेस कर दो ना तो घर एकदम नया-नया फ्रेश-फ्रेश दिखने लगता है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा लिविंग रूम ना हमेशा सेट रहे क्योंकि मेन डोर खोलते ही सबसे पहले लिविंग रूम दिखता है और कोई भी घर में आता है तो सबसे पहली नज़र उसकी लिविंग रूम पर ही जाती है। और अगर वो फैला हुआ है, अनऑर्गेनाइज है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यही एक जगह है जहाँ घर के सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, खाना-पीना, टीवी देखना, इकट्ठे बैठकर चिट-चैट करना, तो रात तक ना कुशन्स अपनी जगह पर नहीं मिलते हैं। तो रात को सोने से पहले एक बारी लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो घर एकदम सेट मिले और मॉर्निंग में मेरे लिए ज़्यादा काम ना रहे।
फेस्टिवल के टाइम पर ना हम सबका काम थोड़ा-सा बढ़ ही जाता है। क्लीनिंग करना, घर को डेकोरेट करना और घंटों किचन में खड़े होकर स्नैक्स बनाना। और फिर हम सबकी शिकायत होती है बैक पेन, शोल्डर पेन, हाथ-पैरों में दर्द और मेरे तो कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही बैक पेन होने लगता है और फिर लगता है कि कोई अच्छी-सी मसाज कर दे। तो इसके लिए मैंने मँगाया है अगारो एटम इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड फुल बॉडी मसाजर। ये मसाजर बॉडी मसाज के साथ-साथ बॉडी पेन को रोकने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के हेड्स दिए हुए हैं जिससे आप पूरी बॉडी का मसाज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये वाला है फ्लैट मसाज हेड, ये वेवी मसाज हेड, ये बॉल मसाज हेड और ये वाला है थाई ची मसाज हेड। इन अटैचमेंट्स को यूज करके आप अपने बॉडी मसल्स को स्मूथ कर सकते हो, पेन में भी आराम मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और अच्छे से मसाज होगी। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस बॉडी पार्ट में मसाज हेड यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपको जहाँ पेन है वहाँ उसके अकॉर्डिंग मसाज हेड यूज कर सकते हो। और साथ में ये प्रोटेक्टिव मैश कवर दिया हुआ है जो आपके स्किन हेयर को टैंगलिंग होने से बचाएगा और एक स्मूथ फील देगा। और ये है मेन बॉडी, यहाँ आप नीड के अकॉर्डिंग मसाज हेड लगाकर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर है पावर स्विच स्पीड नॉब जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये है इसकी पावर कॉर्ड, काफी लंबी है, इसे मेन सप्लाई पर लगाकर आराम से बैठकर यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। किसी भी मसाज हेड जिसे आप यूज करना चाहते हैं उसे मोटर रोटर पर पुश करके लगाएंगे और ऊपर मैश कवर को मेन यूनिट पर ट्विस्ट करके लगा देंगे। अब इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, स्विच को ऑन करना है और अब ये रेडी है यूज करने के लिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर ऑयलिंग बॉल मसाज हेड यूज कर सकते हैं और जब आप ऑयल यूज कर रहे हैं तब मैश कवर यूज ना करें। 15 मिनट से ज्यादा मसाजर को यूज नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसका यूज ना करें। अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, हार्ट डिजीज है तो भी आप इसे यूज ना करें। खाना खाने के 1 घंटे के अंदर इसका यूज करना है। बाथरूम या मॉइस्ट वाली जगह पर भी यूज नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और अब गुजिया के लिए आटा लगा देते हैं और ये आटा ना मैंने आधा घंटा पहले ही लगा के रख दिया था। यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदे का पूरा पैकेट ले लिया है और हमारे घर की कुछ रेसिपीज ऐसी हो गई है ना जिनमें मेरा हाथ बहुत अच्छे से सेट हो गया है, मुझे मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैदे में ना अंदाजे से ही थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से घी को मैदे में मिक्स करेंगे। और जब मैदे को इस तरीके से ना ऐसे मुट्ठी में बांधेंगे तो मैदा ऐसे बंधना चाहिए, लड्डू की तरह दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोयन अच्छे से हो गया है और अब इसमें घी डालने की जरूरत नहीं है। और फिर गुनगुने पानी से टाइट आटा मारना, एकदम टाइट आटा मारेंगे और उसको फिर मल के कपड़े को गीला करके ढक के रख देंगे और आधे घंटे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इन दिनों ना यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि किचन में बहुत ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पर ही सारा सामान ले आई और अब यहाँ आराम से फैन के नीचे गुजिया बना लूंगी और फिर तलने तुलने का काम रह जाएगा तो वो तो किचन में हो ही जाएगा। और यहाँ मैंने आटे को आधा घंटे रेस्ट देने के लिए रखा था ना, अब इसको अच्छे से मसल के मार लिया है तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर पूड़ियां बेल लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है भरने का, सही तरीके से नहीं भरी और तलते टाइम खुल गई तो पूरा तेल खराब हो जाता है। तो इस तरह से पूड़ी को सांचे में रखकर मसाला भरना है और फिर इस तरह से किनारों पर पानी लगाना है। पूड़ी के आधे पार्ट को पलटकर किनारों को हल्के हाथ से दबाना है और फिर सांचे को बंद कर देना है। परफेक्ट गुजिया बनेगी।
मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे ना तब मम्मी के साथ मिलकर गुजिया बनवाया करते थे। उन दिनों ना फाइनल एग्जाम्स भी अप्रैल में होते थे नवरात्रों के टाइम पर और अभी बच्चों के एग्जाम्स मार्च में ही हो जाते हैं। कभी एग्जाम के बीच में ही होली आ जाती है और कभी एग्जाम के बाद। बाद में आती है ना तो बच्चे काफी एंजॉय करते हैं, एग्जाम से फ्री हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर गुजिया सारी बना ली हैं और अब तलने का काम शुरू करती हूँ। ऑयल गरम हो गया है और फ्लेम को ना मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है। गुजिया हो, मठरी हो या समोसे, इनको ना मीडियम टू लो फ्लेम पर तलेंगे तो ये काफी खस्ता बनती हैं। तलते टाइम भी ध्यान रखना है, हल्के हाथों से ही इनको पलटना है। आराम से धीरे धीरे पलटते जाइए और जब ये हल्की ब्राउन हो जाए तब इनको निकाल लीजिए। और जब गुजिया धीरे-धीरे तल रही थी, तब मैंने मठरी के लिए आटा भी गूँथ लिया था, ताकि साथ के साथ इसी ऑयल में मठरी भी बन जाएगी और मेरे एक साथ दोनों काम हो जाएँगे। मठरी का आटा भी सेम गुजिया का आटा लगाया था ना, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। बस आटे में मोयन डालने के बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अजवाइन ऐड करनी है। और टाइट आटा लगाकर आधा घंटा रेस्ट होने के लिए रख देना है और चकले पर रोटी की तरह बेलना है। आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं। शेप भी आपको जो पसंद हो वैसी कर सकते हैं। मैंने डायमंड शेप में इनको कट कर लिया और धीमी आंच पर इनको फिर तल लिया। मठरी को तो हम काफी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन गुजिया को 5-6 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ इन दिनों अच्छी खासी गर्मी शुरू हो जाती है। यहाँ ह्यूमिडिटी भी रहती है तो गुजिया जल्दी खराब होने का डर रहता है। जब मठरियाँ तल रही थी ना तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मठरियों को बेक करके देखती हूँ कैसी लगती हैं। तो ओवन को मैंने प्री हीट करने रख दिया था 180 डिग्री पर और ट्रे में ना सारी मछलियों को ऐसे फैला लिया था बेक करने के लिए। और मेरा ओवन छोटा है ना तो इसलिए बीच-बीच में चेक करना पड़ता है। तो मछलियों को मैं बीच-बीच में चेक कर रही थी और उलट-पुलट भी रही थी, कहीं से ये ज़्यादा बेक हो रही थी तो कहीं से कम। तो इसलिए मैं इनको चम्मच से उलटती-पुलटती रही तो ये अच्छे से बेक हो गई। और अब ये अच्छे से ठंडी हो गई हैं तो अब मैं इनको स्टोर करके रख देती हूँ। अच्छे से ठंडी हो जाए ना तभी स्टोर करके रखिएगा, नहीं तो सौगी हो जाएंगी। और तलते टाइम बच्चे आ गए थे, उन्होंने हेल्प कर दी, थोड़ा मैंने तल दिया था, बाकी उन लोगों ने तल दिया। और बीच में ना मैंने 1 कप चाय बनाकर पी ली थी। कितनी भी गर्मी हो, 1 कप गरम चाय ना सारी थकान मिटा देती है। और ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ऑयल में तली हुई मछलियों का स्वाद अलग ही होता है। बेक की हुई भी अच्छी लग रही थी पर थोड़ी ना सूखी-सूखी लग रही थी। मेरे हस्बैंड को पसंद आई, बोलने लगे कि एटलीस्ट डीप ऑयल में फ्राइड तो नहीं है, तो हमारे लिए ठीक है, ऐसे ही बना दिया करो। नेक्स्ट टाइम आटे की, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम आटे की ही ट्राई करने वाली हूँ। आप लोगों ने कभी आटे की मठरी बेक करके बनाई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज है होली वाला दिन। आज सुबह एज़ यूजुअल मैं जल्दी उठ गई और झाड़ू पोछा करके सुबह ही नहा ली, क्योंकि आज हाउस हेल्पर नहीं आती हैं, उनको भी त्योहारों पर छुट्टी चाहिए। और मैक्सिमम काम वैसे मैं रात को ही निपटा लेती हूँ। मॉर्निंग में ही खाना वगैरह रेडी कर लिया था और यहाँ पर मैं भोग की थाली रेडी कर रही हूँ। और अभी फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, भोग लगाया, पूजा कर ली। और हमारे यहाँ ना बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होती है होली।
सब एक जगह इकट्ठा होकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो इसलिए मैंने सारा खाना बनाकर ही रख दिया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर काफ़ी थकान होने लगती है और फेस्टिवल पर मैं ऐसे ही काम कर लेती हूँ ताकि हम होम मेकर्स भी अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय कर पाएँ। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ पिक्चर्स क्लिक करें और आजकल तो रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज़ है, तो हम सब मिलकर रील्स वगैरह भी बना लेते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं। और आई होप आप सबकी भी होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।